आदाब दोस्तों, मैं अफज़ल और आज फिर हाज़िर हूँ अपनी उर्दू की नई क्लास लेकर आप लोगों के सामने। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं असनाफ़ अदब उर्दू। दोस्तों, उर्दू अदब में ऐसी बहुत सारी असनाफ़ हैं जिन्हें पढ़ना और समझना बेहद ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है अगर हम उर्दू अदब के तालिब इल्म हैं, उर्दू अदब के स्टूडेंट हैं। असनाफ़ को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। पहला उसमें है ज़बान। ज़बान क्या चीज़ है? ज़बान की अगर हम तारीफ़ बयान करें, डेफिनेशन बयान करें, परिभाषा कहें तो वो यूँ होगी कि इंसानों के दरमियान राब्ते का वो निज़ाम जो मुख्तलिफ़ आवाज़ों और इशारों से बनता है उसे हम ज़बान कहते हैं। यानी कि लोगों के बीच आपस में राब्ता कायम करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए जो ज़रिया है वो कुछ आवाज़ों और कुछ इशारों का मजमुआ, कुछ आवाज़ों और इशारों का ग्रुप है जिसे हम ज़बान कहते हैं। यानी कि हम जो बोलते हैं और कुछ इशारों के साथ हम वो बात कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, असल में वो ज़बान है। ठीक, ज़बान के अलावा अदब क्या चीज़ है? अदब क्या है कि इंसानी जज्बात को या उसके एहसास को लफ्ज़ों के ज़रिए ख़ूबसूरती से बयान करना, उसे हम अदब कहते हैं या उसे लिटरेचर कहते हैं, चाहे कोई अदब हो। ठीक है, डॉक्टर इबादत बरेलवी कहते हैं कि इंसान के जज्बात और एहसासात में जो मौजें बराबर उठती हैं उन्हें ख़ूबसूरत अल्फाज का जामा पहनाना अदब कहलाता है। ये जो तारीफ़ अदब की डॉक्टर इबादत बरेलवी ने बयान की है। ठीक, तो आप समझ चुके, यानी कि लोगों का आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में राब्ता कायम करने के लिए ज़रिया है जो कुछ आवाज़ों और कुछ हरकतों का, कुछ इशारों का मजमुआ है, उसे हम ज़बान कहते हैं। और उसी ज़बान के ज़रिए अपने एहसासात को, अपने जज्बात को ख़ूबसूरती से बयान करना, ये अदब है। क्या है? अदब, यानी कि लिटरेचर है, साहित्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक, अब हम अपने असल टॉपिक पे आते हैं। हम देख रहे हैं आज के टॉपिक में असनाफ़ अदब उर्दू। पहले इस लफ्ज़ को जानें कि असनाफ़ क्या बला है, किस चीज़ का नाम है, उसके बाद असनाफ़ अदब समझें। असनाफ़ में दोस्तों एक लफ्ज़ है जिससे हम कहते हैं सिन्फ़। सिन्फ़ से बना है असनाफ़। सिन्फ़ क्या चीज़ है? बहुत आसान अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक स्टाइल ऑफ आर्ट, ठीक है, एक आर्ट की, कला की एक स्टाइल है, एक तरीक़ा है, ये उसे हम सिन्फ़ कह सकते हैं। यहाँ जो कि हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हम इसे कह सकते हैं स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कि एक लिखने का एक तरीक़ा, एक तरीक़ा-ए-कार, उसे हम एक सिन्फ़ कह सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीक़े हैं। हम जैसे आपने नावल पढ़ा होगा या सुना तो होगा ही, आपने अफ़साना पढ़ा होगा, आपने गज़ल ज़रूर सुनी होगी, आपने नज़्म के बारे में सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये सब अलग अलग सिन्फ़ हैं। और सिन्फ़ का जमा, सिन्फ़ का बहुवचन, प्लुरल क्या है? असनाफ़। ठीक, अब हम पढ़ चुके हैं असनाफ़ अदब उर्दू, यानी कि जो उर्दू अदब है, उर्दू साहित्य जो है, उसमें कौन कौन सी असनाफ़ हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इन असनाफ़ को हम दो बुनियाद पर, मोटे तौर पर हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक, पहली जो बुनियाद है वो नस्र, यानी कि नस्र के असनाफ़ है। नस्र क्या है? कि कलाम की सादा शक्ल जिसमें क़वाइद की पाबंदी की गई हो और वो नज़्म नहीं हो तो उसे हम नस्र कहते हैं। यानी कि किसी भी कलाम की सादा शक्ल जिसमें क़वाइद की पाबंदी की गई हो लेकिन वो नज़्म ना हो तो उसे हम नस्र कहेंगे। जैसे कि आपने कोई कहानी पढ़ी या हम आपस में अगर बात भी कर रहे हैं, मुकालमा, वो नस्र की शक्ल में होता है एक तरह से। ठीक, इसका थोड़ा सा अलग नज़्म क्या है? अल्फाज या जुमलों का ऐसा तसलसल जिसमें आहंग या रिदम पाया जाता है। यानी कि मेन जो फ़र्क है, असल फ़र्क है नज़्म और नस्र का, वो यही है कि नज़्म के अंदर, शायरी के अंदर रिदम पाया जाता है, एक रिदम होता है उसके अंदर, एक क्या कहते हैं, आहंग होता है उसके अंदर, और नस्र के अंदर आहंग नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि आज मैं 8 बजे उठा
और उठ के मैंने चाय पी और मैं टहलने निकल गया। फिर मैं कुछ 10 बजे तक वहाँ से वापस आया और मैंने खाना खाया। तो ये क्या है, एक नस्र का हिस्सा है, ये नस्र के शक्ल में मैंने बयान किया, ठीक। लेकिन इसका जो साथ में हम नज़्म देख रहे हैं, नज़्म क्या होगा, नज़्म एक रिदम पाए, नज़्म में अगर कोई बात की जाएगी तो उसमें एक रिदम होगा, उसमें एक क्या कहते हैं आहंग होगा, ठीक है। जैसे कि एक गाना आपने सुना होगा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ऐसा कुछ गाना है, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। तो आप इसमें नोट कर रहे हैं एक उतार चढ़ाव लगातार चल रहा है, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। तो ये क्या है, ये नज़्म है, ये शायरी है, ठीक। तो नस्र की और नज़्म की अलग अलग असनाफ़ हैं, अलग अलग सिन्फ़ हैं, उसको हम देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले हम नस्र की जो सिन्फ़ आती हैं, नस्र के असनाफ़ के बारे में हम देखने कि कौन कौन सी असनाफ़ नस्र के अंदर आती है। नंबर 1 पे हम देखते हैं नस्र को, जो नस्री अदब है, जो नस्र के असनाफ़ हैं, उनको हम दोबारा से 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यानी कि दुनिया का जितना भी अदब है, जितना भी साहित्य है, उसे मोटे तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो हिस्से हैं कौन कौन से, कौन कितने हिस्से हैं कि हाँ, वो 2 हिस्से हैं, नस्र और नज़्म, ठीक है। और जब हम नस्र को देखते हैं तो नस्र की जो असनाफ़ है वो 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं अफ़सानवी अदब या अफ़सानवी असनाफ़, और दूसरा आता है गैर अफ़सानवी अदब। यानी कि नस्र को हम फिर से 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अफ़सानवी अदब में वो असनाफ़ आती हैं जो आपकी इमेजिनेशन पे, आपके तख़य्युल पे बेस्ड होती हैं, तख़य्युल की पे बुनियाद रखी गई जिन असनाफ़ की होती है, वो असनाफ़ जो हैं अफ़सानवी अदब के अंदर आती हैं, ठीक है। या जो जितने इनमें ख़ासकर कहानियाँ अक्सर बयान की गई होती हैं। इसका एग्ज़ाम्पल में हम पहली सिर्फ देखते हैं दास्तान। आपने दास्तान के बारे में सुना और पढ़ा होगा, या दास्तान तो कम से कम सुनी होगी। दास्तान जो होती हैं उर्दू अदब की सबसे पुरानी असनाफ़ में शामिल हैं। दास्तान बहुत तवील लंबी सिन्फ़ होती है, और इसकी एक ख़ास बात है कि ये जो है मा फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर पर अनासिर जो है इसके अंदर इस तरह के अनासिर इसमें होते हैं। मा फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर क्या होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जिनमें फ़ितरत से, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं, जिनके बारे में पता है, उनका उल्टा, जिनकी जो चीज़ें हमें नहीं पता, जो हम नहीं देखते, जिनके बारे में आम ज़िंदगी में हमें नहीं पता होता, ऐसी चीज़ों का बयान इसमें होता है। उसे कहते हैं मा फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर। जैसे कि परियां, जिन, जादू, इस तरह की चीज़ें दास्तानों में अक्सर बयान की जाती थी पुराने वक्तों में। इन दिनों में तो दास्तान बहुत कम लिखी जाती हैं। जैसे आपने अलिफ लैला सुनी होगी, पढ़ी होगी, या कहीं ना कहीं टीवी पे ज़रूर देखी होगी। ऐसी बहुत सारी अलग अलग असनाफ़ हैं। दूसरी सिन्फ़ आती है नावल। नावल वो सिन्फ़ हैं जो अंग्रेज़ी अदब के असर से हिंदुस्तान में, या उर्दू के अंदर दाखिल हुई। नावल और दास्तान में होते तो कोई क़िस्सा या कोई तवील कहानी होती है, लेकिन नावल जो है हकीकत के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि ये जो हकीकी चीज़ें, जो एक्चुअल इंसानी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को नावल के अंदर बयान किया जाता है, ठीक। एक नावल के अंदर किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी हम बयान कर सकते हैं। यहाँ हम असनाफ़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल हम यहाँ असनाफ़ की नहीं देख रहे हैं। तीसरी सिन्फ़ आती है अफ़साना। अफ़साना क्या है, अफ़साना नावल से और छोटी शक्ल इसकी है। इसको इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी हम कहते हैं, ठीक। इसके अंदर किसी इंसान की ज़िंदगी का कोई एक पहलू बयान किया जाता है। चौथी सिन्फ़ जो है अफ़सानवी अदब में, वो आती है ड्रामा। ड्रामा क्या है, ड्रामा भी इन असनाफ़ की तरह एक सिन्फ़ है, लेकिन ये बहुत तवील नहीं होता, और इसका मेन मकसद होता है इसको प्ले करके दिखाना होता है। इसको ये प्ले करने के लिए, स्टेज पर करके दिखाने के लिए अक्सर लिखा जाता है, और ये पूरी तरह किरदारों पे डिपेंड होता है। जैसे किरदार होते हैं उनके ज़रिए से, उनके डायलॉग्स के ज़रिए से ये कहानी इसकी आगे बढ़ती है। तो ये 4 अहम असनाफ़ जो हैं ये आती हैं अफ़सानवी अदब में, जो फ़िक्शन के ऊपर, या यूँ कहे कि कल्पनाओं पे आधारित, जैसे हम कह सकते हैं ना, वो होती हैं, या आपकी तख़य्युल पे मुनहसर ये 4 असनाफ़ होती हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं गैर अफ़सानवी अदब।
ये क्या होता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं नॉन फिक्शन, ये वो चीज़ें हैं जो हकीकत पर डिपेंड होती हैं, जो हकीकी चीज़ों से मुतासिर होती हैं, हकीकत किसी एक्चुअल ज़िंदगी, किसी हादसे से या किसी वाक़ये से या किसी और चीज़ से ये मतलब मुतासिर होती है, कोई एक्चुअल चीज़ जो हो। पहला आता है मज़मून। मज़मून हिंदी में आपने पढ़ा होगा निबंध, जो हम लिखते हैं, यानी कि एक्चुअल में कोई चीज़ है या कोई टॉपिक है आपके पास जो एक्चुअल में कोई चीज़ होती है, उसी को बुनियाद बना करके ये मज़मून लिखा जाता है। कोई एक टॉपिक आपको दिया जाता है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं के मुतालिक आपको लिखना होता है, ये मज़मून है। सवाने क्या होती है? सवाने बायोग्राफी, किसी शख्स की पूरी उम्र लिखना, कौन कहाँ कब क्या कैसे पैदा हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, कौन उसके दोस्त रहे, कहाँ कहाँ वो रहा, वो सारी जो उसके मुतालिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसे हम सवाने कहते हैं। इसी में एक चीज़ और आती है जिसे हम क्या कहते हैं? खुद नविश्त। एक सिनफ होती है जिसे हम खुद नविश्त कहते हैं, सॉरी, खुद नविश्त। खुद नविश्त जो है ये वो सिनफ है, यानी कि देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, सॉरी, सवाने। सवाने किसी शख्स की बायोग्राफी जो होती है उसे हम सवाने कहते हैं, और खुद नविश्त जो होती है ऑटोबायोग्राफी। जब इंसान अपनी बायोग्राफी खुद लिखता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उसका क्या कहते हैं? खाका, यानी किसी शख्स की सूरत और सीरत को बयान करना खाका कहलाता है। ये भी एक सिनफ है उर्दू अदब में। सफ़रनामा, यानी कि जो सफ़र होते हैं, जो आपने कोई सफ़र किया, उस सफ़र के पूरा अहवाल बयान करना कि कहाँ गए, कब गए, कैसे गए, किससे मिले, क्या किया, वो सारा चीज़ों को बयान करना वो सफ़रनामा कहलाता है। इंशाइया, इंशाइयों में आपने अक्सर सुना होगा मज़ाहिया इंशाइया, बहुत मशहूर है, ख़ासकर पितरस बुखारी के हैं, फ़रतुल्लाह बेग के हैं। इंशाइयों में भी कोई हकीकी ज़िंदगी से कोई मौजू उठाया जाता है और उसके मुतालिक लिखा जाता है। अक्सर ये मज़ाहिया या तंज़िया अंदाज में लिखे जाते हैं। जैसे आपने एक इंशाइया का नाम सुना होगा लाहौर का जोग्राफिया, उसमें लाहौर की जोग्राफ़ी के बारे में तंज़ करते हुए या मज़ाहिया अंदाज में लिखा गया है। ये एक इंशाइया है कुत्ते, उसमें कुत्तों के ऊपर पूरी चीज़ें उनकी बयान की गई हैं मज़ाहिया अंदाज में। आखिर में आते खतूत। खतूत क्या है? लेटर राइटिंग, आप किसी को ख़त लिखते हैं। गालिब ने जो खतूत लिखे वो उर्दू के अंदर उन खतूत ने इसको एक सिर्फ के तौर पे इनकी पहचान करवाई, और खतूत बतौर सिर्फ आज हम पढ़ते हैं, ठीक। तो ये जो असनाफ़ है ये है नस्र के असनाफ़। दोबारा देखें, नस्र के असनाफ़ को हमने मोटे तौर पे दो हिस्सों में तकसीम किया, अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब। अफसानवी अदब को फ़िक्शन भी कहा जाता है। फ़िक्शन में वो असनाफ़ आती हैं जो आपके तख़य्युल पे, आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड होती हैं। इसके अंदर दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, ये चार असनाफ़ आती हैं। दूसरी आती है गैर अफसानवी अदब, जिसे हम नॉन फिक्शन भी कहते हैं। नॉन फिक्शन में मज़मून, सवाने, खाका, सफ़रनामा, इंशाइया, खतूत, जो कि आपकी हकीकी ज़िंदगी पर, एक्चुअल ज़िंदगी पर बेस्ड होते हैं। ये दो तरह की असनाफ़ जो है ये है नसरी अदब, यानी कि नसरी असनाफ़ है, ठीक। अब हम आते हैं शेरी असनाफ़ पे या नज़म वाले हिस्से पे शायरी के। शेरी असनाफ़ में कुछ सिनफ हैं, अक्सर का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत मकबूल हैं। इसमें पहली सिनफ है गज़ल। गज़ल वैसे तो फ़ारसी शायरी से उर्दू के अंदर आई और उर्दू की सबसे मकबूल सिनफ मानी जाती है। उर्दू का नाम सुनते ही आपके जहन में एक चीज़ आती होगी गज़ल, या गज़ल सुनते ही आपके जहन में आती होगी उर्दू। तो असल में उर्दू को बहुत फ़रोग़ भी दिया है गज़ल ने। बहुत सारे लोग जो है उर्दू को गज़ल की वजह से जानते हैं। तो गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिनफ है और ये शायरी की सबसे मकबूल सिनफ है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसका जो हर शेर है वो अपने आप में पूरा है, यानी कि गज़ल जब आप लिखेंगे तो उसको दो लाइन में आपको एक मौजू, एक टॉपिक पूरा करना होगा। अगली जो दो लाइन जो आएगी, अगला जो शेर आएगा, उसमें एक अलग बात होगी। इसकी एक ख़ासियत है, इसका हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, अपने आप में पूरा होता है, ठीक। नज़्म
गज़ल के बिल्कुल उल्टा है नज़म के अंदर। नज़म जो है पूरी नज़म किसी एक टॉपिक के ऊपर डिपेंड होती है, किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखी जाती है, यानी कि तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ इसमें कुछ एक टॉपिक बयान किया जाता है, किसके अंदर, नज़म के अंदर। ठीक, अगला आता है कसीदा। कसीदा अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में दाखिल हुआ और कसीदे को उम्मुल असनाफ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उम्मुल असनाफ़। क्यों? क्योंकि जो कसीदा है वो एक ऐसी सिन्फ़ है जो बहुत पुरानी है और इसी कसीदे से गज़ल भी निकली है। कसीदा बहुत पुराने वक्तों में अरबी में लिखा जाता था। इसका मकसद जो है वो होता है तारीफ़ बयान करना। कहीं कहीं शोरा ने इसके ज़रिए किसी की हिज्व या किसी की मज़म्मत भी की है, लेकिन असल इसका मकसद जो है तारीफ़ बयान करना, किसी की तारीफ़ करना होती है। मरसिया किसी ऐसा शख्स कोई जो इंतकाल कर गया हो, उसकी खूबियाँ बयान करते हुए उसकी तारीफ़ करना, उसको मरसिया कहते हैं। उर्दू में अक्सर मरसिए जो है शहदाए करबला, यानी कि इमाम हसन हुसैन, उनके ख़ानदान, जो भी लोग करबला में शहीद हुए, उन लोगों के लिए मरसिए अक्सर उर्दू में लिखे जाते हैं, ये लिखे गए हैं। ठीक है। मौलाना हाली ने इन दो असनाफ़ की तारीफ़ इस तरह बयान की है कि ज़िंदों की तारीफ़ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ़ को मरसिया कहा जाता है। मसनवी, जो सिन्फ़ हमने नस्र में पढ़ी थी दास्तान, अगर उसी सिन्फ़ को हम शायरी के फॉर्म में लिख दें तो वो मसनवी कहलाएगी। यानी कि ये भी एक तरह से दास्तान है, बहुत तवील होती है, लंबे लंबे क़िस्से इसके अंदर बयान किए जाते हैं और इसके अंदर भी वही ख़ास बात है कि मा फ़ौक़ुल फ़िक्र अनासर इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ जो आम ज़िंदगी में असल में हमें देखने को नहीं मिलती, जैसे भूत और परियां, अजदहे और जादू वगैरह, इस तरह की जिन, इस तरह की चीज़ें मसनवी में पाई जाती हैं। क़ता एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें कम से कम 2 शेर का होना ज़रूरी है। ज़्यादा की तादाद इसमें मुकर्रर नहीं है। ठीक है, ज़्यादा शेर इसमें 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते, 4 मिसरे यानी होने चाहिए। हर शेर के दूसरे मिसरे का काफ़िया मिलाना ज़रूरी होगा और ये एक तरह से गज़ल की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन ये एक नज़्म है, क्योंकि एक ही टॉपिक इसके अंदर बयान किया जाता है। रुबाई और क़ता में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। क़ता में मैंने बताया कि क़ता में कम से कम 2 शेर होते हैं, ज़्यादा की तादाद मुकर्रर नहीं है, जबकि रुबाई के अंदर सिर्फ 2 ही शेर होते हैं, यानी कि 4 ही मिसरे होंगे। पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया की पाबंदी लाजमी है, कंपलसरी है, रदीफ़ हो सकती है। ठीक है, तीसरे मिसरे में भी अगर शायर चाहे तो काफ़िया रदीफ़ इस्तेमाल कर सकता है, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी हो जाती है। हम्द एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। नात वो नज़म जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम नात कहते हैं। और मनक़बत जिस नज़म में किसी अल्लाह के वली की तारीफ़ बयान की गई हो, उसे मनक़बत कहा जाता है। तो ये कुछ अहम असनाफ़ थी उर्दू अदब की जो हमने देखी। यहाँ हमने बहुत शॉर्ट में बहुत थोड़ा असनाफ़ के बारे में पढ़ा। हम ये पूरी सीरीज़ चला रहे हैं जिसके अंदर हर सिन्फ़ को हम डिटेल में बयान करेंगे, डिटेल में बताएंगे कौन सी सिन्फ़ कैसी है, किस सिन्फ़ में क्या चीज़ें हैं, उसको लिखने वाले कौन है, किस तरह से लिखी जाती है, वो सारी एक सीरीज़ चलाएंगे। इसमें हर सिन्फ़ के ऊपर एक वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। ये एक मोटा हमने समझने के लिए, पूरा खाका तैयार करने के लिए एक सिन्फ़ का वीडियो हमने बनाया है। ठीक, कुछ मैंने एग्ज़ाम्पल भी इसके अंदर लिखे हैं। जैसे हमने गज़ल का एग्ज़ाम्पल दिया, मैंने कहा कि इसका हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, पूरा होता है। पहला शेर दूसरा शेर पर डिपेंड नहीं होगा, दूसरा पहले पर डिपेंड नहीं होगा। ठीक, जैसे कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, ये एक शेर हो गया इसका, अपनी बात इसने कह दी। अगला शेर जो होगा, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो इस शेर का और इस शेर का, दोनों अशार का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। दोनों अशार अपने आप में मुकम्मल हैं, पूरे हैं। जो तीसरा शेर हम पढ़ेंगे कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये शेर भी अपने आप में पूरा होगा। इस शेर
का भी इन दो ऊपर वाले या इस नीचे वाले शेर से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये गज़ल की खूबी है। मसनवी, मसनवी के माने होता है दो दो करके या मुसलसल ये लिखी जाती है और इसमें कोई दास्तान, कोई वाक़या, किस्सा बयान किया जाता है। मसनवी ये तो बहुत तवील, बहुत लंबी होती है, लेकिन 3-4 शेर मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बयान किए गए हैं। हर शेर में देखें आप किस तरह से एक वाक़या बयान हो रहा है कि किसी शहर में था कोई बादशाह, कि था वो शहंशाह गेती पना, किसी और से वो न रखता था गम, मगर एक औलाद का था अलम, इसी बात का उसके दिल में था दाग, न रखता था वो अपने घर का चिराग, वज़ीरों को एक रोज़ उसने बुला, जो कुछ दिल का अहवाल था सो कहा। ये क्या है, ये पूरी एक इस तरह से एक बात, एक दास्तान, एक कहानी इसमें बयान होती चली जा रही है। बहुत तवील इस तरह से मसनवियाँ होती हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा थोड़ा लिया है। कता हमने कहा कि मिनिमम इसमें 2 शेर होते हैं, ज़्यादा की तादाद मुकर्रर नहीं है, लेकिन मैंने 2 कता यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं जिनमें 2-2 ही शेर हैं। देखें, पहला शेर मीर तकी मीर का है कि ये एक गज़ल से लिया गया है, लेकिन उस गज़ल में इन्होंने 2 कताबंद शेर बयान किए, तो इसे हम कता भी कह सकते हैं। कल पाँव एक कासाए सर पे जो आ गया, अक्सर वो अस्तखान शिकस्तों से चूर था, और कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभी कसू का सरे पुरगुरूर था। तो क्या है, देखो इन दोनों शेर में एक ही बात कंटिन्यूटी के साथ बयान हो रही है, एक आ चुकी होगा। इसके पहले मिसरे में रदीफ काफ़िया होना ज़रूरी नहीं, हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया का होना ज़रूरी है। दूसरा कता देखें, ये शायद परवीन शाकिर का कता है कि चांद की पिघली हुई चांदनी में, सॉरी माज़ा चाहूँगा, ये जॉन एलिया का कता है। चांद की पिघली हुई चांदनी में आओ कुछ रंगे सुखन घोलेंगे, तुम नहीं बोलती हो मत बोलो, हम भी अब तुमसे नहीं बोलेंगे। तो ये कता क्या है, ये है जॉन एलिया का कता लिखा हुआ। रुबाई के अंदर हमने क्या देखा कि पहले, दूसरे और चौथे मिसरे के अंदर रदीफ और काफ़िए का होना ज़रूरी है। जैसे आप अगर ध्यान देंगे कि हम मीर से कहते हैं न तू रोया कर, हंस खेल के टुक चैन से भी सोया कर, पाया नहीं जाने का वो दरे नायाब, कुड़कुड़ के अबस जान को मत खोया कर। तो रोया कर, सोया कर और खोया कर। अब देखें, पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में रदीफ काफ़िया बयान हुआ है। रुबाई के अंदर 4 ही मिसरे होते हैं। और हाँ, एक ख़ास बात रुबाई की होती है कि ये सिर्फ़ बहरे हज़ज में लिखी जाती है। एक बहर होती है बहरे हज़ज, सिर्फ बहरे हज़ज रुबाई के लिए मखसूस है। बहरे हज़ज के अलावा किसी और बहर में रुबाई नहीं लिखी जाती। बहरे हज़ज के भी 24 अलग अलग औज़ान होते हैं, उन अलग अलग औज़ान में ये लिखी जा सकती है, लेकिन बहरे हज़ज के अलावा किसी और बहर के वज़न में नहीं लिखी जा सकती। तो ये थी दोस्तों असनाफ़ अदब उर्दू की क्लास, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास में आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कमी या कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस में इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, और इसी पर सीरीज़ में हम लगातार एक एक सिन्फ के ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे। हमारी वीडियो डेली नहीं आएगी, शायद 2 दिन में हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, और उस तरह से हमारी पूरी सीरीज़ ये असनाफ़ अदब उर्दू की चलती रहेगी। मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है इसके अंदर। और एक ज़रूरी बात और मैं ये करना चाह रहा था कि बहुत जल्दी हम उर्दू सिखाने के लिए भी एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। उसका काम फ़िलहाल चल रहा है, और 2-3 दिन में मैं वो भी शुरू कर दूँगा इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द हम इसकी प्लेलिस्ट भी शुरू कर रहे हैं, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप को उर्दू कम आती है या बिल्कुल नहीं आती, या आपके कोई दोस्त उर्दू सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। हम बहुत जल्दी उर्दू की क्लास लेकर आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।